जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DS एजुकेशन पॉइंट में। आज की वीडियो में जो 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, मैं उसका आंसर शीट लेकर आया हूँ। मेरे पास सेट F है। अगर सेट F आपके पास है तो बहुत अच्छा, अगर सेट F नहीं है तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन से मिला लीजिए कि आप लोग कितना सही बना के आए हैं। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अमरकांत। दूसरा क्वेश्चन है, बहादुर को लेकर कौन आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लेखक का साला। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर होगा बी, ऊंच गांव सानी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ घराने के। पांचवा क्वेश्चन है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनिश्चय। भाई अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तब जाके मैं एक्यूरेट आंसर आपको पूरा दे पाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में पढ़ते हैं तो डी हो जाएगा इक। रुचि शब्द का विशेषण है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रुचि शब्द का विशेषण है रुचिकर, रुचिक, रुचि और रुचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुआ ए हो जाएगा, रुचिकर। ठीक है, आप मैं इस पर कन्फर्म ऐसे नहीं हूँ, ऐसे आप इसका सही आंसर बताइएगा तो क्या होगा। मेरे हिसाब से रुचिकर होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महाशया। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुजान सागर किनकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, घनानंद की। अगला हमारा प्रश्न है, अति सुदोषणे को मारक है छंद के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, घनानंद। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारतेंदु युग। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीर्ण जनपद किस कवि के रचनाकार है, तो ये हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी कविता संकलित है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, प्रेमघन सर्वस्व से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1900 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेत शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तत्सम। अगला हमारा क्वेश्चन, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, वह छत से गिरा हुआ, यह किस कारक का उदाहरण है, वह छत से गिर पड़ा है। ठीक है, यह किस कारक का उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, अपादान कारक। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा तो सी, कंठ। मगवा मिठाई किसके लिए ले जा रही है, तो ए हो जाएगा पोता के लिए। धरते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। पहले दिन पापड़ी को क्या था बुखार। भाइयों अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धरते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो पेड़ के नीचे। अगला क्वेश्चन, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महामारी खरीदने का निर्णय लिया था, तो 50 रुपये। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है, तो बी हो जाएगा, सरल वाक्य। संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक बीच की हत्या किस कविता के संग्रह से संकलित है, तो ये हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा। अगला क्वेश्चन, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, तो डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आ गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बुझी राग सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतलाती है, किस कविता की पंक्ति है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जनतंत्र का जन्म। हमारा अगला क्वेश्चन, आम शब्द का प्रवाची कौन होगा, तो डी हो जाएगा, रसाल। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो हो जाएगा अनाधिकार। अगला क्वेश्चन, आमरण शब्द में उपसर्ग है, तो आ हो जाएगा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। अलग, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो ए हो जाएगा, सेन साहब का। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया, तो बी हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। अगला क्वेश्चन है, निवंश विधा का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो डी हो जाएगा, गौर देश के। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, तो सी हो जाएगा, गुणाकर मूले। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देवनागरी। दिनकर जी कवि के साथ साथ
तो सी हो जाएगा उपन्यासकार भी थे। अगर उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है तो जापान को। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक में वृक्ष की सूखी डाली किस तरह, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी तो हो जाएगा बी राइफल की तरह। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता तो क हो जाएगा। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया तो वैशाख हो जाएगा। पाप्ती किस पर लेटी हुई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बुआ? बी, स्ट्रेचर पर। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसके महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है तो डी सीता को। अगला क्वेश्चन है, सीता के कितने लड़के थे तो ए हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है तो सी हो जाएगा कोल्डवेल की। अगला क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान तो ओस्ट हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है तो सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है तो कहानी। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला था तो सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, मछली, उसके बाद है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से की जाता है नाखून क्यों बढ़ते हैं का हो जाएगा। मछली किस प्रकार की कहानी है तो मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस पाठ की है तो नौबत खाने में इबादत हो जाएगा। लेखक अभिनय क्या साथ लेकर गए थे तो बी हो जाएगा पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है तो सी हो जाएगा गुरु नानक के बिना। सौदेव एवं छंद से सिद्ध कवि है तो इसका हो जाएगा रश खान। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा का कवि है तो बी हो जाएगा ब्रज भाषा। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद तो दूसर गंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तो अंग का उच्चारण स्थान बुआ क से अंग तक कंठ में होता है मगर नासिका होना चाहिए, नासिका तो दिया नहीं है तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा बुआ सी मूर्धा। लोहा शब्द है तो पुलिंग। कलम शब्द कौन सा संज्ञा है जातिवाचक। नाच न जाने अंगना ट्रेंड लोकप्रिय का क्या अर्थ है तो काम न जानना और बहाना बनाना। गुण शब्द का विलोम हो जाता है तो दोष हो जाएगा। प्रत्येक शब्द कौन सा समास है तो अव्ययी भाव हो जाएगा। राम खाता होगा कौन काल है तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। इसमें जो आपको आंसर मिलेगा बिल्कुल 100% सही मिलेगा। इसके लिए आपको सोचने की बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, इसमें जो भी मिलेगा बिल्कुल सही मिलेगा। सभा शब्द कौन संज्ञा है तो सी हो जाएगा समूहवाचक। आग शब्द है तो तद्भव है। निम्न में शुद्ध शब्द है तो हिंदू हो जाएगा। विवाह शब्द है तो विवाह पुल्लिंग शब्द है। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है तो वर्तमान काल का हो जाएगा। लंबोदर शब्द कौन सा समास है तो बहुव्रीहि हो जाएगा। महिला का प्रवाची शब्द क्या हो जाता है नारी हो जाएगा। एड़ी शब्द का विलोम है तो चोटी हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ने का मुहावरे अर्थ बुद्धि भ्रष्ट होना हो जाएगा। लिखावट शब्द क्या है तो स्त्रीलिंग है। श्रीमान शब्द के स्त्रीलिंग रूप क्या होगा तो श्रीमती हो जाएगा। अशुद्ध शब्द क्या है तो प्रामाणिक हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ होता है तो बी हो जाएगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अज्ञान शब्द कौन सा समास है तो नैया समास हो जाएगा। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है तो बुढ़ापा हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी को निर्मला कौन थी तो लेखक की पत्नी थी। आशा दीवार किस कवि की रचना है तो डी हो जाएगा गुरु नानक। जिनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो महात्मा गांधी हो जाएगा। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविता लिखे तो मराठी हो जाएगा। सांप्रदायिक कृष्ण भक्त कवि कौन थे तो रसखान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रसखान का रचना काल था तो हुमायूं का शासन काल हो जाएगा। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंग उठती है क्या चित्रण किया गया है अनामिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुम क्या खा रहे हो एकांतिक शब्द कौन सा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। चोर शब्द का विलोम हो जाएगा तो चोर का साधु होता है। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है तो संज्ञा पदबंध का हो जाएगा। संगम शब्द का विच्छेद हो जाएगा तो समजोरगम हो जाएगा। निम्न में शब्द वाक्य कौन है तो ये हो जाएगा आपका भगवत दिए। मगमा क्या बेचती थी तो दही। मगमा कहाँ की रहने वाली थी तो ये हो जाएगा औलूर के पास किसी गांव की। मगमा किस भाषा की कहानी है तो कन्नड़ हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी की रचना कार कौन है तो सांवर दैया। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था तो 1935। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो बुआ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।